जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ मैग्नेट झखरा पर। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे वर्ग 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। साथियों, प्रीवियस दो वीडियो में 2011 में पूछे गए क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक का सोल्यूशन दे दिया गया है। साथियों, यह वीडियो इस सीरीज का थर्ड वीडियो है जिसमें हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समरूप होने के लिए प्रतिबंध क्या क्या होते हैं, तो लिखेंगे दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। ओके साथियों, कोई भी दो त्रिभुज समरूप होगा उसके लिए क्या चाहिए, उनके तीनों संगत कोण समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाओं का अनुपात जो है एक ही होना चाहिए, यानी कि समानुपाती होना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ पे 3a न्यून कोण दिया है। न्यून कोण का मतलब होता है वह कोण जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो। 0 से लेकर 90 के बीच वाले कोण को ही न्यून कोण कहा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं साथियों। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। और हम क्या करेंगे, cos a माइनस 26 दिया ना, तो इसको भी हम sin 3a को cos के रूप में लिख देंगे। हम जानते हैं cos 90 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ओके साथियों, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसमें फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, थीटा के जगह पे 3 है, फिर ये cos हटेगा तो साइन 3 आ जाएगा। ओके, अब cos इधर भी है, cos इधर भी है, मतलब ये थीटा और थीटा आपस में समान हो जाएंगे। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री। ओके साथियों, अब यहाँ पे ना पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 90 और इस 26 को इधर लेके आते हैं तो प्लस में आ जाएगा 26, चूँकि इधर माइनस में है। a इधर पहले से है, ये माइनस 3a इधर आएगा तो हो जाएगा ये 3a। ओके साथियों, अब इसको जोड़ेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 116। ओके, अब बराबर हो जाएगा ये 4a। हमें मान निकालना है a का, तो लिख लेंगे a बराबर, अब यहाँ पे इंटू में है 4 तो चला जाएगा बटा में, 116 बटा हो जाएगा 4, ये कटने के बाद साथियों हो जाएगा 29। ओके, इसलिए a बराबर 29 डिग्री। ओके साथियों, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर है साथियों, जिसमें दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a 2 3, b 4 के और c 6-3 संरेखी हो। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि a का निर्देशांक कितना दिया हुआ है साथियों, तो a का निर्देशांक ये है 2 3। ओके, फिर देखेंगे यहाँ पे b का निर्देशांक कितना है 4k। ओके, उसके बाद दिया हुआ ये k है साथियों। ओके, k यहाँ पे c का निर्देशांक है 6-3। अब चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी सी संरेख हैं, क्या हैं, संरेख हैं, इसलिए ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0।
क्योंकि कोई भी तीन बिंदु यदि संरेख होंगे तो उन बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब जब संरेख होंगे तो एक ही बिंदु पे ये तीनों बिंदु आ जाएंगे, त्रिभुज का कोई क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, मतलब शून्य रहेगा। ओके साथियों, हम जानते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 पे बड़ा ब्रैकेट घेरेंगे, बराबर क्या दे देंगे साथियों, यह 0। ओके, ये 1/2 इंटू x1, तो x1 क्या होता है, बिंदु ए का जो निर्देशांक है साथियों यह है x1, बी में ये x2, सी में यह है x3। इसी तरह से ये हो जाएंगे y1 y2 y3। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं हम x1 का मान 2, ठीक है। y2 का मान क्या रखेंगे साथियों, y2 का मान हो जाएगा यहाँ पे k माइनस, फिर यहाँ पे y3 का मान हो जाएगा -3। तो इसको ब्रैकेट में रख के अब इन दोनों को ना मंझला ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस अब x2 का मान देख लेते हैं। x2 का मान क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा, 4, और y3 का मान है -3, फार्मूला का फिर ये माइनस, और y1 का मान हो जाएगा 3। ओके, फिर प्लस x3 का मान क्या रखेंगे साथियों, 6। y1 का मान क्या है, y1 का मान है यहाँ पे 3 माइनस y2 का मान है यहाँ पे k। इसको घेरेंगे और बराबर देंगे 0। ओके साथियों, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मान रखा गया है, ब्रैकेट तोड़ के हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। यहाँ पे मार्कर को सिलेक्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, और 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2, इसको तोड़िए, माइनस और माइनस गुना होगा, यहाँ पे माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि k + 3 प्लस, यहाँ देखिए साथियों 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए -3 और -3 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -6। ओके, प्लस यहाँ देखिए ये जो है 6 इंटू 3 माइनस के, इसी तरह से रह जाएगा बराबर 0। अब इसको ना फिर हल करते हैं, 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2k, ब्रैकेट टूटेगा, इंटू हो जाएगा +6 प्लस और माइनस इंटू होगा साथियों, तो यहाँ हो जाएगा -24, और यहाँ देखिएगा प्लस ये हो जाएगा 6 त्रिका 18, और फिर माइनस और प्लस इंटू होगा तो -6k बराबर 0। ओके साथियों, यहाँ पे 1/2 को रहने दीजिए, 2k और यहाँ पे 6k है माइनस में, तो हमें मिल जाएगा -4k। यहाँ देखिए 18 है और 6 है, ये 24 हो जाएगा, और माइनस में 24 है, मतलब ये 0 हो गया, बराबर इधर 0 लिख देंगे। ये तो 18 6 मिल के 24, और ये -24 है, 0 हो गए, तो इसको नहीं लिखना है। यहाँ देखिए साथियों, अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/2 क्या है, इंटू में है, इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बट्टा में। अब 0 में 1/2 से भाग करेंगे तो 0 ही ना प्राप्त होगा, मतलब कि हो गया -4k बराबर 0। अब यहाँ से k का भी वैल्यू निकालेंगे तो 0/-4 ही आएगा, मतलब कि क्या आ गया, 0। 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे तो 0 ही होगा, इसलिए k का मान क्या आ गया, 0। ओके साथियों, इस तरह से हमारा k का वैल्यू 0 हो गया। ओके, देख सकते हैं आप, यहाँ से सॉल्व हुआ है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन है साथियों, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो दिखाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। चलिए साथियों, पहले एक फिगर बनाते हैं त्रिभुज का। यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का फिगर ले लेते हैं साथियों, आप सीधा स्केल की सहायता से बनाएंगे। ओके, यहाँ नाम देते हैं ABC। बोल रहा है कि BC बिंदु पर एक BC रेखा पर, भुजा BC पर D एक बिंदु है। मान लीजिए कि D जो बिंदु है यहीं पे है। भुजा BC पर D इस प्रकार स्थित है कि ये दोनों कोण बराबर हो जा रहे हैं, ADC और BAC। तो चलिए यहाँ से इसको मिलाते हैं। ओके, यानी कि ADC और BAC, मतलब ये पूरा कोण बराबर हो रहे हैं। हमें दिया है, क्या क्या दिया है, त्रिभुज ABC के भुजा BC पर, भुजा
BC पर D है, क्या है, D है। उसके बाद दिया हुआ है साथियों एंगल ADC बराबर एंगल BAC सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। ओके साथियों, चलिए तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, अब यहाँ पे प्रमाण लिखते हैं सिद्ध करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि ABC तथा त्रिभुज ADC में, इन्हीं दोनों त्रिभुज में हमें काम करना है। सबसे पहले हम काम करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज एंगल ADC बराबर एंगल BAC कहाँ से दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ओके साथियों, इसके अलावा अगर हम दोनों त्रिभुज में देखते हैं ADC में और ABC में, तो ये कौन कॉमन आ रहा है, मतलब कि लिख देंगे एंगल C बराबर एंगल C, कहाँ से, तो कॉमन है, यानी कि इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं साथियों। ओके, उभयनिष्ठ एंगल बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, AA समरूपता से किसी भी त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं, वे भी त्रिभुज समरूप, AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। ओके, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए अब इस फिगर से देख करके हम लोग लिख लेंगे इससे, ठीक है। क्या लिख लेंगे, AB बटा DA, मतलब AB बड़े त्रिभुज का AB और इसका ले लेंगे DA। ओके, बराबर कर लेंगे इसको BC, बड़े वाले का BC, बड़े वाले का BC और इसका ले लेंगे CA AC। ओके, बराबर हो जाएगा अब बड़े वाले का AC और छोटे वाले का DC, ये DC। इस तरह से थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, अपने से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं साथियों, अब ये तीनों अनुपात जब बराबर हो गए तो इसमें से दो किन्हीं दो को भी ले सकते हैं हम, बट हमें जिसको सिद्ध करना है वहीं लेंगे। तो चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे BC बटे AC बराबर AC बटे DC। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि लेटर उल्टा पलटी है तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, CB बटे CA बराबर, इसको भी तो हम लिख सकते हैं CA बटे CD। लेटर का हेरा फेरी है तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब CA से CA में गुना करेंगे तो हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। यही हमें प्रूव करना था। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या इतना है, मतलब कि 2 4 6 5 0 1 2 1 3 2 3 है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं साथियों, इस तरह से अगर डाटा दे तो इसको हम देख कर ही बता सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आया है ना, जैसे 2 2 2 2 3 बार आया, यही हमारा बहुलक हो जाएगा। लेकिन इसको बनाएंगे इस तरह, बक्स बना लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे विकेटों की संख्या और एक में लिख लेंगे मैचों की संख्या। अब देख इस तरह से बक्स बना लेंगे साथियों, और ये जो डाटा दिया हुआ है इसको बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से सजा लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये विकेटों की संख्या है, तो 0 विकेट जो है कितने मैच में लिए गए हैं, केवल एक मैच में लिए गए हैं। यहाँ पे एक बार लिखा गया है, मतलब एक ही मैच में लिया गया है। ओके, एक विकेट कई मैच में लिए गए हैं, ये भी एक मैच में लिए गए हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं साथियों दो विकेट कितने मैच में लिए गए हैं, 1 2 3, 3 मैच में 2 विकेट लिए गए हैं। 3 विकेट कितने मैच में लिए गए हैं, ये 2 ही मैच में लिए गए हैं। 4 विकेट एक मैच में लिए गए हैं। ओके, 5 विकेट एक ही मैच में लिए गए हैं और 6 विकेट एक ही मैच में लिए गए हैं। ओके साथियों, तो इस तरह से हम देखते हैं अधिकतम विकेट लिए गए मैचों वाली संख्या कितनी है, ये 3 है। तो लिख देंगे इसलिए बहुलक बराबर 2, मतलब यही 2 हमारा बहुलक है, क्योंकि ये जो 2
विकेट मिला हुआ है, अधिकतम वो 3 मैचों में मिला है, ये इसीलिए हमारा बहुलक हो जाएगा। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है? ओके साथियों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि संगीता के मैच जीतने की घटना मान लीजिए। ओके, मैच जीतने की घटना बराबर ई। ओके, इसलिए ई की प्रायिकता क्या हो जाएगा, पीई बराबर 0.62, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है संगीता का ज्ञात है यहाँ पे, तथा मानेंगे फिर तथा रेशमा के मैच जीतने की घटना एफ है। ओके, तो हमें निकालना है पी एफ, मतलब एफ की प्रायिकता निकाल देना है। ओके साथियों, तो हमें पता है किसी भी घटना के सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है, तो उसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे पी ई प्लस पी एफ बराबर 1, यहाँ पे पी का मान पता है 0.62 प्लस पी एफ बराबर 1। अब यहाँ पे पी एफ का मान निकाल देंगे, तो पी एफ बराबर हो जाएगा साथियों 1 माइनस 0.62 बराबर 0.38, क्योंकि 1 में से 0.62 घटाएंगे तो 0.38 मिल जाएगा। ओके, अतः रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता, अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। ओके साथियों, यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया है 37 नंबर क्वेश्चन साथियों, सिद्ध कीजिए कि 37 नंबर क्वेश्चन है साथियों, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है साथियों। इसमें लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ओके, अगर कोई परिमेय संख्या है साथियों, तो क्या हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि √2 एक परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे p/q बराबर √2। अब देखिए यहाँ पे √2 अपरिमेय संख्या है और p/q परिमेय संख्या है। अब यहाँ से हम रूट हटाने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा pq का होल स्क्वायर बराबर √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट यहाँ पे खत्म होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, p/q का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। अब हमें p/q का मान चाहिए यहाँ से फिर, ठीक है। स्क्वायर यहाँ से फिर हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, p/q बराबर √2। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, p/q एक परिमेय है जबकि √2 अपरिमेय है, मतलब कि रूट हटाने के लिए प्रयास किया गया, फिर भी यहाँ पे रूट खत्म हुआ नहीं। तो हम लिखेंगे चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है एवं √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसलिए p/q इज नॉट इक्वल टू √2। जब p/q परिमेय है और √2 एक अपरिमेय है, तो उसको p/q के बराबर √2 थोड़ी ना लिखा जा सकता है, मतलब ये लिखना गलत है ऐसा, इसलिए हम इस तरह से लिखते हैं p/q इज नॉट इक्वल टू √2, मतलब कि इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
ओके साथियों, तो आप इस तरह से किसी भी संख्या की अपरिमेयता को सिद्ध कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। और क्वेश्चन है साथियों, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी आसान सा सवाल है साथियों। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 2x² - 5x + 3 = 0। साथियों हमें इसका गुणनखंड द्वारा निकालना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करते हैं, मध्यम पद को दो भागों में तोड़ते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, शुरू वाले और अंतिम वाले पद को गुना करते हैं और देख लेते हैं कितना आ रहा है, उसी अनुसार तोड़ते हैं। कि इसको ऐसे टर्म में तोड़ के लिखना है कि दोनों को जोड़ने या घटाने पर -5x मिले और दोनों पदों का जब गुना करें तो 2x² और 3 के गुणनफल के बराबर मिले। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो ये मिलेगा 6x²। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 2x² माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3x प्लस हो जाएगा 3 = 0। देख लीजिए, -2 - 3 जो है -5 हो जाएगा जुड़ के, और दोनों में गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x² मिल जाएगा। मतलब कि शुरू वाला और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है। ओके, चलिए यहाँ से एक जोड़ा बन गया और यहाँ से एक जोड़ा, इससे कॉमन करते हैं। 2x को कॉमन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ x बचेगा माइनस, अब यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा साथियों, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस, इन दोनों में से 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा x - 1। फिर ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा ये स्टेप मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x - 1 है और x - 1 है, तो इसमें से एक कॉमन करते हैं तो x - 1 मिल जाएगा, इंटू फिर यहाँ पे 2x बाहर है साथियों, फिर यहाँ पे -3 है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि x - 1 = 0। चूँकि अब ये x - 1 इधर जाएगा तो इसके बराबर 0 मिलेगा, और ये जब इधर जाएगा तो इसके बराबर 0 मिलेगा। इसलिए पारापारी, मतलब कि इसीलिए एकाएकी x - 1 के बराबर 0 ले लेंगे और 2x - 3 के बराबर भी 0 ले लेंगे। तो x - 1 = 0, इसलिए यहाँ पे x का मान क्या मिल जाएगा, 1। ओके, फिर यहाँ से 2x - 3 = 0 और 2x = 3, इसलिए x = 3/2। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, एक 1 मिलेगा और एक 3/2 मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यदि tan A = 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि tan A = 4/3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, tan A का मान 4/3 है, मतलब tan का मान होता है P/B, फार्मूला होता है। इसलिए P का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से P का मान 4 और B का मान 3, तो हमें H निकाल लेना है। ओके, तो लिखेंगे, चूंकि H बराबर हम जानते हैं √P² - B²। ओके साथियों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, P और B का मान पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो जाएगा साथियों, 25, और 25 का वर्गमूल 5, इसलिए H का मान कितना आ गया, 5। ओके, चलिए P, B और H पता चल गया, तो अब लिख लेंगे हम। अब sin A का मान लिख लीजिए। sin A बराबर क्या होता है, P/H, तो लिख लीजिए P/H। तो P का मान कितना है यहाँ पे, 4, और H का मान आप अभी निकाले हैं 5, ये हो गया। साइन के बाद किसका लिखेंगे, cos का निकाल लीजिए। cos A बराबर हो जाएगा साथियों B/H, B/H, तो B का मान कितना है, 3, और H का मान अभी 5 निकाले हैं। साइन cos, tan का मान तो दिया है, तो चलिए cot का निकाल लेते हैं। cot A बराबर होता है साथियों B/P, या tan का उल्टा cot हो जाता है, उसी को प्लॉट देते ये तो हो जाता, वही बात आएगा 3/4। उसके बाद क्या लिख लेंगे, sec A का मान लिख लेंगे। तो sec A किसका हो जाता है, sec A हो जाता है H/B, मतलब cos का उल्टा होता है 5/3। ओके साथियों, इसके बाद हम लिख लेंगे cosec का मान। cosec A बराबर हो जाएगा H/P। अब cosec जो है ना साइन का उल्टा होता है, तो वैसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 5/4। ओके साथियों, तो यही है हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 40 नंबर, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। चलिए पहले एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का।
यहाँ पे बोल रहा है AB से एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। चलिए इस कोण को C मानते हैं और इसका समकोण बना देते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को साथियों हम बोलते हैं कर्ण। के सिद्ध करना है हमें इतना, तो मान लीजिए A यहाँ कर लीजिए और B नीचे कर लीजिए। आप A को नीचे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और B को यहाँ, मतलब कि जो क्वेश्चन में C समकोण का है ना उसी को C मान के A भी आप उलट पलट के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इतना सिद्ध करना है। तो चलिए हम जानते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो चलिए अब यहाँ पे एच क्या है इस त्रिभुज में, तो एच 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो लिख लेंगे ए बी स्क्वायर। अच्छा साथियों, ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ओके, तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ए सी स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा बी सी स्क्वायर, क्योंकि ये पी है और ये बी है, मतलब ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तो कर्ण ए बी है। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, हमें सिद्ध करना है 2ac स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर को रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं फिर ए सी स्क्वायर। क्यों? चूँकि ए बी बराबर, सॉरी माफ़ करिएगा साथियों, ए सी, यहाँ पे ए सी बराबर बी सी है, ए सी बराबर बी सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ओके साथियों, तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए साथियों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में नहीं आया साथियों तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए, और प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों, जिससे कि आप लोग को जब भी नया वीडियो डाला जाए तो आप लोग को अपडेट मिल जाए। ओके, और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में इस सेशन को शेयर भी करना है। ओके साथियों, मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चन बैंक के एकाएक की वीडियो करके डाल दिया जाएगा। जय हिंद।